कनेक्ट उम्मा पेश करता है एक खास सीरीज आदाब गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, और वो मौजू है आदाब गुफ्तगू। गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज क्या है? अच्छी गुफ्तगू से कैसे इंसानी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और किसी भी मजहब, तहजीब या मुआशरे में इसका क्या मकाम है? इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने के साथ साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें हर एपिसोड के आखिर में 3 सवालात पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर इस्लामिक स्पीकर एडवोकेट फैज सैयद। फैज सैयद न सिर्फ एक जाने माने दाई हैं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर हजारों लेक्चर्स दिए हैं, जो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। लोग इनके जवाबात और नसीहतों को आसान और प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी इनकी बातें इतनी आसान लगेंगी कि आप भी आसानी से उन पर अमल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम फिर आपके सामने मौजूद है, और ये हमारा आदाब गुफ्तगू का 8th एपिसोड है, याद रखिए, जो कि सेकंड लास्ट है। टोटल 9 एपिसोड्स हैं हमारे आदाब गुफ्तगू के, और आज के इस एपिसोड में हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने जो डायलॉग और डिबेट और उसका रेजोल्यूशन कैसा हो, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो देखा। इस एपिसोड के अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे या कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये बड़ी अहम चीज़ है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी सिफ़त है, ऐसी खसलत है, ऐसी खसूसियत है, ऐसी आदत है, जिसको हम कहेंगे जो इंसान के लिए अटमोस्ट ज़रूरी होती है, तकरीबन दुनिया के हर शोबे, हर काम के अंदर। चाहे लीडरशिप का मामला हो, ज़िम्मेदारी उठाने का मामला हो, तो ज़िम्मेदार को बात करना है, लोगों से अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करना है, चीज़ों को समझाना है, या एक आदमी लीडर हो, समाज को लेके चल रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन को लेके चल रहा है, उसको ये चीज़ करना है। एक माँ हो, एक बाप हो, बात नहीं करेंगे तो बच्चों को तरबियत नहीं दे सकते। एक टीचर बोलेगा नहीं तो लोगों को सिखा नहीं सकता है। एक इंसान के अच्छे होने की अलामत ये होती है कि जब मुँह खुलता है तो अच्छी बात करता है, लोगों को मुतासिर करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और लोग फिर इन्फ्लुएंस होकर उसकी बात को सुनकर उस पे अमल करते हैं। जितने बड़े-बड़े ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स गुज़रे हैं, याद रखिए, सब अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे। अपने कम्युनिकेशन में ऐसी बात करते कि लोगों को मुतासिर करते थे। और ये बात बिल्कुल आम है ना, आपने किसी ऐसे लीडर को देखा जो कुछ बोलता नहीं लेकिन उसके पीछे फॉलोअरशिप है? हाँ, ऐसे लीडर होते हैं, लेकिन ये लीडर वो होते हैं जो किसी बड़े लीडर के मातहत रहते हैं, तो गुरु की वजह से चेले की चल जाती है। लेकिन असल लीडरशिप तो वही होती है जो आदमी खुद बोलता है, याद रखिए। किसी टीचर को आपने सुना जो बात नहीं करता लेकिन अच्छा टीचर है? साइंटिस्ट हो सकता है कि आदमी अच्छा बगैर बात किए, क्या? टीचर नहीं हो सकता। टीचर को तो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है, साइंटिस्ट को कम्युनिकेट नहीं करना है। वो चीज़ों को देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, लिखता है और अपनी बात को पहुंचा देता है। कभी वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है और कभी नहीं होता है। आप देखिए बड़े-बड़े लोगों को, जिन्होंने बड़े-बड़े थीसिस और पीएचडीज़ वगैरह-वगैरह किए, अच्छे स्पीकर्स नहीं होते हैं। अपनी थीसिस भी रख नहीं पाते लोगों के सामने। तो जिसको कहें पब्लिक स्पीकिंग, एक बड़ी अजीम सिफ़त है अल्लाह की, याद रखिए, बड़ी नेमत है, याद रखिए। तो बहरहाल, हम लोग इस मामले में कैसा करें जो अपने पर्सनल लाइफ में बेनिफिट देती है और प्रोफेशनल लाइफ में बेनिफिट देती है। ये बात आप याद रखिए, इसका फ़ायदा दोनों जगह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा, जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे थे, वो अपने जॉब्स वगैरह में बहुत, जिसको कहेंगे, बड़े-बड़े पोज़ीशंस पे थे। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की उनको आदत है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जानते हैं लोगों से बात कैसे की जाती है। तो बहरहाल ये बड़ी अहम चीज़ है। तो प्रोफेशनल लाइफ में बेनिफिट, पब्लिक लाइफ में भी, याद रखिए, इससे बेनिफिट होता है, याद रखिए। इससे अपने आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अपने ख़यालात, अपने आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उससे। जो अच्छा स्पीकर होता है पब्लिक, उससे क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ती है ना? अब चाहे वो सच बोले या झूठ बोले, लेकिन जब बोलने का अंदाज़ अच्छा है तो लोग मान लेते हैं। लोग आके झूठी चीज़ों का भी ऐड देके जाते हैं, लोग चीज़ें खरीद लेते हैं। क्यों? वो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ना उसकी स्पीच की वज़ह से। तब वो सही इस्तेमाल करे, गलत वो एक अलग बात है, लेकिन बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी, याद रखिए, पब्लिक स्पीकिंग। तो इसका आप हमेशा ख़्याल रखिए, याद रखिए, ठीक है? अब
पब्लिक स्पीकिंग के लिए याद रखिए जो चीज़ों को आपको जहन में रखना है वो ये है, याद रखिए खुद पर यकीन हो, याद रखिए खुद पर यकीन हो कि आपके ख्यालात और जज्बात जो आपके पास है, याद रखिए उसको आप कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस करें। एक पब्लिक स्पीकर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस हो उसको अपने आप। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है मालूम है आपको? खुद पर यकीन कैसे आता है? दलाइल की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर नहीं आता। मैंने सोच लिया कि मैं जो सोच रहा हूँ सबसे सही है, उससे नहीं आता। उसके बाद वो चीज़ बैक्ड बाय नॉलेज होती है, बैक्ड बाय एविडेंसेस होती है, बैक्ड बाय प्रूफ होती है, मतलब उसके पीछे उसके पास दलीलें हैं, उसके पास वजूहात है, जिन वजूहात पे जब बात करता है कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। तो पता ही चला कि एक अच्छा स्पीकर होने के लिए आपके पास एक नॉलेज बेस चाहिए, और अच्छी नॉलेज बेस के लिए आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए। तो ऑथेंटिक नॉलेज गेन कीजिए। इसीलिए आप देखते हैं अक्सर जो स्पीकर्स होते हैं वो अच्छे रीडर्स भी होते हैं, क्योंकि नॉलेज बेस रीडिंग से आता है उनके पास। उसके बाद वो बात करते हैं। हाँ, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं नॉलेज, वो बहुत डेंजर है, याद रखिए। आजकल ऐसे स्पीकर्स भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेकर पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, जो सुनकर भी आपको हंसी से भी कुछ ज्यादा आती है। मतलब वो जिसको बोलेंगे, आप बोलते हैं कि वो अब तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया से जाना खाना मेरे लिए खैर का बायस है, अगर दुनिया में ऐसे लोग अगर मौजूद है तो। इस तरह तो वो बैक्ड बाय नॉलेज नहीं है, वो बैक्ड बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, याद रखिए। वो नहीं कह रहा हूँ। तो एक अच्छा जो वाइज होता है, खतीब होता है, पब्लिक स्पीकर होता है, लोगों से बात करने वाला आदमी होता है, वो खुद पर यकीन करता है और यकीन के साथ बात करता है, अपने जज्बात का अच्छे से इजहार करता है। और वो इसलिए कर पाता है कि उसके उसका बैकिंग होती है नॉलेज की, जिस नॉलेज दलील के बेसिस पे वो बात करता है। इसी तरह एक अच्छे स्पीकर के लिए ज़रूरी याद रखे उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत दुरुस्त हो, सही हो। क्योंकि जाहिर सी बात है एक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंस रखती। हाँ, अगर वो क्रिपल्ड है, वो माजूर है, तो एक अलग बात है ना। तो वो एक अलग बात है कि एक इंसान माजूर है अपने कुर्सी में बैठकर या अपने वगैरह कर रहा है, लेकिन अदर देन दैट अगर वैसा नहीं है तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें स्पीक करती है। उस किस टोन में बात कर रहा है, हाँ, उसकी आंखें किस तरह से देख रही है चीज़ों को, हाथ से वो कैसे इशारे करता है। बॉडी लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। और बॉडी लैंग्वेज याद रखिए जब अल्फाज के साथ मिक्स होती है, याद रखिए, तो असर करती है, याद रखिए, असर करती है। और एक बहुत नेचुरल है, याद रखिए, अगर किसी में बात करने की सलाहियत ना भी हो और लोगों को अपनी बात के अंदर उसको रखना है उलझाए हुए, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से काम लेता है। जिसकी मैं कई मिसालें आपको ऐसी दे सकता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आप किसी बुचर के पास गए, कसाब के पास, और उससे आप गोश्त लेना चाह रहे हैं। अब देखिए वो बातचीत में अगर उतना ज़्यादा मजबूत ना भी हो, तो बॉडी लैंग्वेज से कई काम कर देता है जो आप समझ में नहीं आते। हाथ में उसके नाइफ है, छुरी है, ऐसा इधर मारेंगे, आप इधर देखते इधर डाल देता हूँ। जब वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है तो वो बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारे काम ले लेता है। जितने लोग ट्रिक्स्टर्स रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाथ की कलाकारियां जो बताते हैं, जिससे शोबदेबाजी करते हैं, ट्रिक्स बोलते हैं, ट्रिक्स बताते हैं। क्या करते हैं वो भी देखिए आप। एक ट्रिक बताना है उनको कि डब्बे में से रस्सी निकलने वाली है, छड़ी निकलने वाली है, लेकिन ट्रिक से पहले ये इधर देखते थे कुछ इधर काम हो जाता आपका, और निकल गई छड़ी। क्या कर रहे हैं वो भी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी लोग होते हैं, ये कॉमन फिनोमेना है। मतलब ये बिल्कुल आप गैर शऊरी तौर से देखिए, वो यही करने वाला है। पेट्रोल पंप पे आप गए, वो आपको लूटना चाह रहा है, इन द सेंस कि वो नंबर वगैरह क्या करेंगे ना आपको। यही सब करता हूँ। जैसे ही सामने वाले डाल के हटा, हाँ कितना डालना है, कितना डालना है, हाँ वो खोल लीजिए खोल लीजिए, इधर मीटर सेट ही नहीं करता अब तक। अब तो वो जरूरी हो गया कि जीरो देखिए सर तो डालूंगा, पहले ऐसा नहीं था। और आज भी कई जगह ऐसी करके वो क्या करते हैं, आपको धोखा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके माइंड को घुमाते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा इस बात को याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए। अल्फाज आपके जब भी ताकत बन सकते हैं, याद रखिए, आपकी जब आपका टोन अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, टॉपिक आप अच्छा लें, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, ये बड़ी अहम है, याद रखिए, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल समझाने के लिए इस बात को, जैसा कि एक इंसान तकरीर दे रहा है, तकरीर देते देते बात कर रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, फिर भी आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। और दूसरा, आप लोग तो मेरा साथ दे ही नहीं सकते हैं। कितना फ़र्क है दोनों में। एक स्पीकर एक चुनाव कर रहा है अल्फाज का, और एक उसमें क्या कह रहा है कि आप लोग तो मेरा साथ दे ही नहीं सकते हैं। और एक है कि शुक्रिया आप लोगों ने मेरा साथ दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँचा। और दोनों में देखिए कितना मेंटली आपको फ़र्क महसूस होगा कि एक में पॉजिटिविज़्म है और एक में नेगेटिविटी है।
और एक में तो आपको जलील किया जा रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे। एक में आदमी ये कह रहा है मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जज्बात को समझ पाए होंगे, आदमी ऐसा बोलता है स्पीच के बाद जो मैं इजहार करना है। और एक उसमें कोई मुझे समझ ही नहीं सकता भाई, मैं कितना समझाऊं। सामने वाला बोलता फिर बात क्यों कर रहा है हमारे सामने। कुछ मुखर्रिर को देखिए आप बात ऐसी चालू करते हैं, आज जिस उन्वान पे मैं बात करने वाला हूँ आप समझ ही नहीं सकते हो। सामने बोलता फिर समझा क्यों रहा है। जो बात मैं समझ रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं समझ सकता आज, तो लोग बोलते बोली मत हमारे सामने जो हम समझ नहीं सकते। ये होता है। तो अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम है, याद रखिए। क्या लफ्ज आप बोल रहे हैं, कैसे उन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, किसके सामने आप बोल रहे हैं, क्या उसका माना लिया जा सकता है, याद रखिए। तो लिहाजा बॉडी लैंग्वेज, टोन, चॉइस ऑफ वर्ड जिसको कहेंगे, अच्छे वक्त का चुनाव, ये सारी चीज़ें बहरहाल अहम चीज़ें याद रखिए जो वो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए कुरान में क्या फरमाता है। कुरान फरमाता और कहता है, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 और उसकी आयत में 53 में अल्लाह फरमाता और कहता है, वक़ुल ली इबादी यक़ूलु लती हिया अहसन, कि मेरे बंदों से कह दो जब भी बात करे तो अच्छी बात करें। मेरे बंदों से कह दो कि जब वो बात करे तो कैसी करे, बेहतरीन बात करे, अच्छी बात करें। तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छी बात करें, क्योंकि अच्छी बात लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, मुतासिर करती है, और इसका अजर सवाब मैं नहीं जानता कितना मिल सकता है। वो क्या चीज़ में मुतासिर किया, नेकी में किया तो नेकी में, गुनाह में किया तो गुनाह में। और कई लोग देखिए अपनी स्पीच की वजह से लोगों को गुनाह और जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं, और कई लोग अपनी स्पीच की वजह से लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत यही थी, और अंबिया अलैहिस्सलाम तकरीबन अच्छे स्पीकर्स थे, याद रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि छोटे थे तो वो पानी में बहकर आए थे। अब वो फिरौन के पेशन गोई करने वाले पेशन गोई कर दी थी कि एक बच्चा आएगा तुम्हारी सल्तनत तो खत्म कर देंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उसके नुजूमियों से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिरौन ने पूछा बच्चे को क्या किया जाए, इसको रखा जाए नहीं रखा जाए। तो तय किया गया कि बच्चे के सामने दो चीज़ें रखी, एक आग का अंगारा रखा जाएगा और कुछ चीज़ रखी जाएंगी, दूध या वगैरह। कहीं बच्चा किस तरफ जाता है, ताकि उससे पता चलेगा अगर ये नबी बनने वाला है तो इसकी हिफाजत की जाएंगी। छोड़ा गया, मूसा अलैहिस्सलाम दूध या वगैरह की तरफ जाने लगे, धुंधा रुख बदल दिया गया, वहां की तरफ गए और लेकर मुंह में डाल दिया था, जिसके नतीजे में आपकी जबान में लुकूनत थी। मतलब आप एक तरह से बात करते तो लुकूनत के साथ, उसको बोलते हैं स्टैमरिंग, मतलब उसको तोतलापन नहीं बोलेंगे, हकलाना बोलते हैं उसको। तोतलापन अलग होता है, स्टरर और स्टैमरर इंग्लिश में दो लफ्ज आते हैं, तोतलापन और हकलाने वाला। तो आप हकलाते थे थोड़ा सा, इसीलिए जब अल्लाह ने दावत का हुक्म दिया और कहा जाओ फिरौन के पास बागी हो चुका है, तो क्या कहा उन्होंने, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ अल्लाह मेरी ज़बान के अंदर जो लुकूनत है उसको निकाल दे। तो उलमा लिखते हैं लुकूनत कैसे आई थी, वो आँख खाने से। तो आप थोड़ा सा अटक कर बोलते थे, जिसमें आदमी थोड़ा बोलता है तो रुक जाता है। तो स्पीच के अंदर रुकना अच्छाई की अलामत नहीं है। तो हर नबी अच्छा स्पीकर हुआ है, तो लिहाजा उन्होंने दुआ की कि ये निकाल मेरी ज़बान के अंदर जो है ना वो कर। और एक जगह कहा कि हारून को मेरा वजीर बना दे साथी, वो ज़बान में साफ है, साफ गो अच्छा बोलता है, मतलब उनकी ज़बान सही है तो उनको वो कर दे। तो अल्लाह ने इनका ये मसला हल कर दिया, इनकी ज़बान से भी लुकुनत निकाल दी और आप जाके आपने दावत दी। ठीक है, तो लिहाजा हर नबी अच्छा स्पीकर हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग उनकी खुसूसियतें रही, याद रखिए। और वो बड़े इखलास के साथ अल्लाह की जो हिकमत अता की गई थी उसके साथ और अल्लाह की वही के रहनुमाई में वो काम करते थे। बहरहाल ठीक है, तो इससे पता चला यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों से कहो कि वो जो है जब भी बात करे तो अच्छी और जो है सही बात और अच्छी बात करे भरा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सही बुखारी की रिवायत हमने कई बार देखी, जो अल्लाह और आखिरत दिन में ईमान रखता है उसे चाहिए अच्छी बात करे, मुँह को बंद रखे, याद रखे। तो पब्लिक स्पीकिंग में याद रखिए अच्छा हो। ठीक है, अब आज का मंजरनामा क्या याद रखिए, हम लोग जब भी पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है हम घबराते हैं। जब भी बोला जाए दो लोग भी खड़े हैं, दो लोग तो क्या, एक वालिद तो कहा जाए उसके बच्चों से ही बात करना है तो मुश्किल जा रहा है उसकी। पब्लिक स्पीकिंग की दूर बात है, अब अगर मान ही ले पब्लिक से मुराद ये है कि सामने बैठे हुए लोग, तो चाहे रिश्तेदार हो गैर रिश्तेदार हो, तो उनके सामने ही बात नहीं कर पा रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, याद रखिए। इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐसा डर कि जिसको बोलते जो ख़त्म ही ना होने वाला हो। तो प्लीज़ अल्लाह के लिए डर को निकालिए, चूँकि बात करने से बड़े फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे हैं। उर्दू के अंदर एक मिसाल है, बोलती के बेर बिकते, नहीं बोलती के सेब भी नहीं बिकते। बेर बेरी की किस्म की बोला जाता, मैं नहीं मानता साइंटिफिकली इसका कोई रीज़न है नहीं कि उससे खाने से ज़ुकाम आ जाता, बुखार आ जाता, बच्चे बीमार होते हैं बेरीज।
मैं नहीं मानता, क्योंकि आजकल हम कुछ बेरीज तो मंगा के 5-5, 6 और 600 रुपये किलो की खा रहे हैं। किलो भी नहीं, मैं समझता 2400 रुपये किलो। ब्लैकबेरीज, अमेरिकन ब्लूबेरीज, कानबेरीज, बेर भी उसी की किस्म है। बेर बेरी की किस्म है, याद रखिए, कुछ हटकर नहीं है। हो सकता है हमारे बेर अमेरिका में बिक रहे होंगे 5-2-3 हज़ार रुपये किलो, हम उनके बेर यहाँ मंगा रहे हैं। बेरी वही है बेर, बहरहाल खैर, लेकिन बोलते हैं उसे होता। लेकिन जो बोलता है बेर ले लो, तो उसके बेर बिक जाते हैं। हालांकि बेर सस्ते हैं बहुत। सेब की मुकाबले में क्या दिखते दोनों जैसे, लाल ऊपर छोटी सी डंडी रहती, दिखते एक जैसे। सेब बोलते हैं बीमार होगा तो इंसान खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा वगैरह। और वाकई में एक सेब खा ले तो कई रिसर्च वर्क है कि वो इंसान की सेहत के, ओवरऑल सेहत के लिए काफी है। इसके लिए वो इंग्लिश में एक मिसाल भी है ना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक सेब दिन में खा लो तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, मतलब बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो बहरहाल, तो बोलने वाला अपने बेरी बेचता है जो कि सस्ते है और बीमारियां लाते बोला जाता है, और नहीं बोलने वाला अपना सेब भी नहीं बेच पाता, खामोश बैठा लेके सेब। बोलना बहुत अहम जरूरी है। तो मैं आमतौर से कहता हूँ, बुरे लोगों के बुरी बात करने से ज्यादा बुरा अच्छे लोगों की खामोशी है। आप बोलते हैं ना, फला लोग, फला तहरीक, फला जमात, फला तंजीम गलत काम कर रही है, तो तुम सही काम करो ना फिर। वो बोल सकते, तुम क्यों नहीं बोल सकते? बोलो, सही लोगों का भी काम है बोलें। तो बहरहाल इसको याद रखें। अब आई पब्लिक स्पीकिंग कुछ टिप्स बताना चाहूंगा। वो ये है, पहली चीज, चूंकि गुफ्तगू का बड़ा अहम मरहला है, वो ये, खुद पर यकीन रखे, याद रखिए। और वो हमने देख चुका, खुद पर यकीन इस बुनियाद पे आएंगे जो आपके दलाइल होंगे, प्रूफ्स होंगे, एविडेंसेस होंगे, जो बात आप कर रहे हैं इस पे आप खास ख्याल रखिए, याद रखिए। यकीन के साथ अच्छे अल्फाज में, मजबूत अल्फाज में बात रखिए। दूसरा काम, सिंपल और क्लियर बात करें, मतलब लैंग्वेज ऐसी हो कि मतलब जिसके अंदर हेर फेर ना हो, समझने के एतबार से किताबी ना हो, बोले जाने वाली हो। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी किताबी बात करेगा तो किताबों की बहुत सारी बात समझ में नहीं आएंगी लोगों को। लेकिन अगर वही बात अगर हकीकी जो जबान बोली जाती है उसमें करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बाजार वाली जबान, बाजारू जबान, लेकिन वो जबान जो बोलचाल में होती है। देखिए, एक होती किताबी जबान, एक होती बाजारी जबान, और एक होती बोलचाल वाली जबान। बोलचाल वाली जबान को इस्तेमाल कीजिए। आजकल के दौर की जबान बोलचाल वाली भारतीय, याद रखिए, हिंदुस्तानी इसको बोलते हैं। और वो जबान कौन सी, याद रखिए, वो जबान है जो फिल्मों में चलती है। बाजारू जबान बहुत हल्की होती है। बातचीत वाली जबान वो है जो लोग समझते हैं, सीधा समझते हैं। और किताबी जबान अक्सर लोग नहीं समझ पाते, जो किताब पढ़ते हैं और वो करते हैं। खासतौर से अगर उर्दू को ले ले तो बहुत मुश्किल है, याद रखिए। बल्कि ये चीज़ तो आपको भी समझना पड़ेगी और मानना भी पड़ेगी। उर्दू जो बची हुई, याद रखिए, जितनी बची है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही बची हुई है। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली उर्दू फिल्म इंडस्ट्री हो, हिंदी नहीं हो, उर्दू ही अल्फाज है इतने। मतलब जिसको अल्फाजों को उसने अभी भी बाकी रखा, जिससे कोई इंतजार नहीं। दूसरा, कहा किसने बाकी रखा उर्दू को, मालूम आपको? आपकी जुडिशरी, लोअर कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन ने आज ही बाकी रखा, उर्दू का आज ही बाकी रखे। क्या नाम है मुजरिम का? तो हम मुसलमान बोल रहा, मुजरिम किसको बोलते हैं? बेटा जिसने जुर्म किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुजरिम, क्या नाम है? चल बोल नाम। हाँ क्या नाम है? रमेश। वल्द, बाप नहीं है क्या तेरा? है ना, वल्द। वल्द क्या? अब्बा का नाम क्या है तेरे? बाप का नाम? अच्छा, वल्द। आज भी लिखा जाता है ना। तो जुडिशरी ने बचा लिया, पुलिस ने बचा लिया, इंडस्ट्री ने बचा लिया। हमारे बातचीत में तो नहीं याद रखे अल्फाज। कहाँ, अगर किसी बच्चे को बोल दिया फला जुर्म में फला आदमी मुलविस था, तो क्या ये जुर्म, क्या मुलविस, क्या नहीं मालूम। लेकिन आज भी इस्तेमाल हो रहा है ना, ये चीज़ लिखी जाती है लोअर कोर्ट्स में, आज भी चलती है लैंग्वेज। अभी हाल में दिल्ली कोर्ट का डिसीजन आया था कि 300 अल्फाज उर्दू को उन्होंने कहा निकाल दो। कुछ लोगों ने कहा नहीं निकालना चाहिए, मैंने कहा निकालना चाहिए। हमको खुद नहीं समझते हो, एक मुसलमान को ही नहीं समझते हो क्या है। अब वो अल्फाज बहुत मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ जगहों पे देखिए उर्दू इतने अच्छे अच्छे अंदाज से बाकी है बोलचाल में, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप किसी दिल्ली वाले से मिले, पंजाब से वाले से मिले, हरियाणा वाले से मिले, और आप बोले क्या करके आ रहे? हम बोलते हमाम में नहा के आए, वॉशरूम में जाके आए। वो बोलेंगे गुस्ल खाने गए थे, गुस्ल लेने गए थे। गुस्ल तो इतना प्योरली अरबिक वर्ड है, गुस्ल खाने। नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब बोलेंगे गुस्ल खाने। इसलिए आप देखिए जो अच्छे यूट्यूबर्स है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो उर्दू ऐसी बोलेंगे, ये सब पाकिस्तानी उर्दू है। उर्दू इतनी उनकी अच्छी होती है, रीजन वो लैंग्वेज, वो एरिया में लैंग्वेज ही है वैसी। आज भी याद रखिए, उसका अपना दबदबा है। तो बहरहाल, तो एक होती सामान्य बोले जाने में लैंग्वेज, वो बोलिए, किताबी भी नहीं, बाजारू भी नहीं। तो क्या होता है, आपकी स्पीच क्लियर होती है, आप लोग समझ पाते हैं, सिंपल एंड क्लियर बातें करें आप, लैंग्वेज आसान हो, हेर फेर बातों के अंदर ना हो, याद रखिए। इसी तरह तीसरी चीज, ऑडियंस को समझने की कोशिश करें। पब्लिक स्पीकिंग का ये बहुत बड़ा फन हुनर है कि जिनसे बात करें उनको आप समझे, आप जिनसे बात करें उनको समझते हैं, उनमें स्पीच देने जा रहे हैं आप, उनको पहले समझे, याद रखिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसीलिए मैं टीचर से भी कहता हूँ, अपने हाथ से भी कहता हूँ, जितने स्पीकर से दुनिया में उनसे कहता हूँ, पब्लिक से जब स्पीच करने जाते हैं तो उनको आप सिखाते नहीं, उनसे आप सीखते हैं।
और टीचर से हमेशा कहता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि क्लास में जाके आप बच्चों को सिखाते हैं तो गलतफहमी में आप बच्चों से सीखते हैं। जब उनसे सीखते हैं तभी सिखा पाते हैं अंदर की। बहरहाल पब्लिक स्पीकिंग की खुसूसियत में से कि ये चीज़ें आपको करना है तो ऑडियंस को समझे। जब ऑडियंस को समझ पाएंगे तो अपनी बात आप ऑडियंस तक रख पाएंगे, याद रखें। तो अहम चीज़ है, याद रखें। और पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा शोबा है, आदाब गुफ्तगू की एक जान जिसको हम कहेंगे। और दुनिया के अंदर पब्लिक स्पीकर्स जो लोग होते हैं, याद रखिए, उनका बड़ा लोहा और दबदबा माना जाता है, याद रखिए। तो लिहाजा आप सब जो बातें सुन रहे हैं, कोशिश करें कि पब्लिक स्पीकर जरूरी नहीं आप जाके स्टेज या किसी मेंबर पे खड़े के खुतबा दे। माना ये कि लोगों में बात करना शुरू करें, जिसको थोड़ी ज़ाहिर सी बात है, झिझक को दूर कीजिए, डर को दूर कीजिए। डर और झिझक की मैं समझता हूँ बड़ा रीज़न है। और अगर आप नॉलेज वगैरह से बैकिंग, वैसे मैंने देखा लोगों को नॉलेज बहुत होने के बाद भी, सही होने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि उसका एक टैलेंट है एक्सप्रेस करना। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अल्फाज का चुनाव कीजिए, आसान ज़बान को इस्तेमाल कीजिए, हेर फेर मत इस्तेमाल कीजिए, साफ और शफाफ ज़बान में बात कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप अपनी थ्योरीज़, अपनी बातों को, अपनी फ़िक्र को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने आइडियाज़ को लोगों में प्रमोट कर पाएँगे। जब आप किसी को कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, तो आप सही काम कीजिए। और सही काम और गलत दोनों के लिए लगता है स्पीकिंग की सलाहियत। बड़े-बड़े लीडर्स की मैंने मिसाल दिया, फिर आप अगर हिटलर को ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा, बहुत इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर गुजरा, याद रखिए। लेकिन क्या किया, पूरे यूरोप को जहन्नुम में ले गया एक तरह से। करोड़ों करोड़ इंसानों की जानें गई उसके अंदर, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए सिर्फ, और कई करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो वो एक लीडरशिप थी जिसने बर्बाद किया इंसानियत को। स्टालिन है, लेनिन है, ये सब जुल्म के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। तो वहीं ऐसे नेक और अच्छे लोग गुजरे हैं, अंबिया सबसे पहली जमात, और उसके बाद सहाबा, दीगर उलमा और मुहक्किकीन और उलमा और वाइज़ीन और दुआत, और उसके बाद वो लोग जो इंसानियत के खैर के लिए काम कर रहे हैं। आज भी देखिए, इस ज़माने में जब मुसलमानों और माइनॉरिटी के खिलाफ बात हो रही है, कुछ लोग उठकर अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके हमारे लिए बात कर रहे हैं। कोई प्रोफेसर है, तो कोई फलां है, तो कोई डॉक्टर है, तो वो हमारे लिए बात कर रहे हैं, हालांकि है नॉन मुस्लिम। अपनी आवाज़ और अपनी बोलने की सलाहियत का गलत नहीं, सही फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे माहौल न्यूट्रल हो रहा है माशाल्लाह। तो बहरहाल पब्लिक स्पीकिंग बड़ी अहम चीज़ है, इसको वो करें। तो ये हमारा 8th पार्ट था, इसी पे अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह हर एपिसोड के सवालों के जवाब देते रहें ताकि आप बन सकें इस कॉन्टेस्ट के विनर। तो अब वक्त है हमारे इस एपिसोड के क्विज का। हमारा आज का पहला सवाल है, कुरान में किस बात की तरफ इशारा किया गया है जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जरूरी है? दूसरा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पब्लिक स्पीकिंग में किस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है? और तीसरा सवाल है, अपनी बात बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप किस तरह अपनी बात रख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना जवाब जल्द से जल्द दर्ज करें, क्योंकि सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर आपने अब तक हमारे पिछले एपिसोड्स में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए हैं तो आपके पास अभी भी मौका है। बस हमारे पिछले एपिसोड्स देखें और उनमें पूछे गए सवालात के जवाब उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर दर्ज करें, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के विनर्स वही बन सकते हैं जिन्होंने हर एपिसोड्स में पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए हों। इस इल्म और दावत को आम करने में कनेक्ट उम्मा का साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।